दोस्तों, आज की वीडियो में हम मुंबई की सरजमीन पर आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की करामत का वाकया समाअत करेंगे, जिसे देखकर इंसानी आंखें दंग रह जाती हैं। स्विंगाल और यह करामत का वाकया मुंबई पुलिस के साथ पेश आया था, जिसे देखकर खुद मुंबई पुलिस वाले भी हैरान थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में उस करामत के वाकया को बयान करेंगे, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम जिन अल्लाह के वली की बारगाह की जियारत कर रहे हैं, उनका पूरा नाम हजरत हाजी अब्दुल रहमान शाह कादरी रहमतुल्लाही अल उर्फ डोंगरी के सुल्तान है। आपकी विलादत 1211 हिजरी में सनोर सलीम मदरसे में हुई। आपके वालिद का नाम हजरत शमसुद्दीन कादरी रहमतुल्लाही अल है। आपने हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आकर पायदोनी में एक मस्जिद में सूत इख्तियार कर ली। आप हाफिज कुरान थे और मदरसे में बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते थे। हज बैतुल्लाह के दौरान आप रहमतुल्लाही अल ने मिर्जा सीना से फैज हासिल किया था। हज से वापस आने के बाद सब कुछ छोड़कर अल्लाह तबारक व ताला की इबादत व रियाजत में मसरूफ हो गए। आप रहमतुल्लाही अल अपने पास एक असा यानी छड़ी रखते थे, और जब कोई परेशान हाल या बीमार या आश बजदा होते तो उस बीमार के सर पर छड़ी मार देते तो वह शिफा याब हो जाता, और जो परेशान होता तो उसके सर पर छड़ी मार देते तो उसे परेशानी से छुटकारा मिल जाता। हजरत अब्दुल रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाही अल की बेशुमार करामत हैं, जिनमें से एक करामत के बारे में कहा जाता है कि एक बार मुसाफिर खाने में हजरत अब्दुल रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाही अल ठहरे हुए थे, तो एक शख्स ने किसी गलत फहमी से पुलिस स्टेशन में आप रहमतुल्लाही अल के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। फिर पुलिस ने आकर आप रहमतुल्लाही अल को हवालात में डाल दिया। फिर शाम को लोगों ने हजरत अब्दुल रहमान शाह बाबा को बाहर टहलते हुए देखा, जबकि हवालात का ताला खुला भी नहीं था। फिर पुलिस ने आप रहमतुल्लाही अल को वापस हवालात में डाल दिया। लोगों ने फिर आप रहमतुल्लाही अल को बाहर टहलते हुए देखा। फिर पुलिस ने आप रहमतुल्लाही अल को हवालात में डाल दिया। फिर से उसी लोगों को आप रहमतुल्लाही अल बाहर नजर आए। कई बार ऐसा होने के बाद पुलिस ने खुद हजरत अब्दुल रहमान शाह रहमतुल्लाह अल को रिहा कर दिया। जिस पुलिस स्टेशन में आप रहमतुल्लाही अल को बंद किया गया था, वहां आज आप रहमतुल्लाही अल का चिल्लाए मुबारक मौजूद है। आपके अस्थाना ए मुबारक पर कसीर तादाद में आप रहमतुल्लाह अल के अकीदतमंद अपने अकीदत मोहब्बत में आते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। आप रहमतुल्लाह अल की विसाल एक जमा दिल अव्वल 1336 ईस्वी मुताबिक 13 फरवरी 1918 ईस्वी को हुआ। आपकी मज़ार मुबारक महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके डोंगरी में मौजूद है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब व पैगंबर इस्लाम के वसीले से इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम अता फरमाएं और उम्मते मुस्लिमा को सीधी और सच्ची राह पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। और जितने भी मुसलमान परेशान हैं, और ख़ास करके हिंदुस्तान के मुसलमान जिस पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि उन पर रहम फरमाएं, और जितने भी बीमार और परेशान हाल है उनको शिफा अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में हम अल्लाह के एक ऐसे बरगुज़ार की ज़ियारत करेंगे और उनकी करामात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि जिनकी बारगाह में हाजिरी देने से और उनके वसीले से दुआ मांगने से हर मुराद पूरी होती है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत है, क्योंकि आज की वीडियो में हम उनके बारगाह की ज़ियारत करने वाले हैं और उनकी बारगाह में अल्लाह तबारक व ताला से हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लिए दुआ करेंगे, हर परेशानी, बीमारी, रोजी रोटी और हर मुसीबत के लिए। तो आप इस वीडियो को देखकर आपके जो मुराद हो उसे मांग लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर पूरी हो जाएगी, बशर्ते कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम जिस वली अल्लाह की बारगाह की जियारत कर रहे हैं, उनका पूरा नाम हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह अलैह है। और दोस्तों, उनका आस्थान ए मुबारक महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है।
यह दरगाह शरीफ जहां पर मौजूद है, वहीं सामने एक मंदिर भी है। लेकिन दोस्तों, इस जगह हिंदू मुसलमान के भाईचारा और अमन मोहब्बत की एक मिसाल है। और कहा जाता है कि लोगों ने देखा है कि जब पूरे मुंबई में हिंदू मुसलमान के नाम पर फसादत हुए, उस वक्त इस बारगाह के सामने कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब यह कि यहाँ पर एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद और दरगाह है, लेकिन अल्लाह के फजल और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह के सदके यहाँ कोई फसाद नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहां पर परेशान हाल को परेशानी से नजात मिलती है, बीमार को शिफा मिलती है, और जो लोग बेरोजगार हैं उनको यहां पर उनके सदके रोजगार मिलता है। अक्सर लोग कारोबार या जॉब में जाने से पहले उनकी बारगाह में हाजिरी देने आते हैं और फैज याबो हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के जरिए हम भी अल्लाह की बात बारगाह में और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह के वसीले से दुआ मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला उसके हबीब हजरत मोहम्मद के सदके और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाएं और सबके ईमान की हिफाजत फरमाएं और सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। और जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफा ए कामिल अता फरमाएं, और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से नजात अता फरमाएं, और जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर अता फरमाएं, और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक 16 औलाद नसीब फरमाएं, और जिन लोगों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं उन्हें नेक 16 रिश्ते अता फरमाएं, और जिन लोगों ने जिन देखने वाले मुसलमान भाई बहनों ने दुआ के लिए कहा है उन सब की तमाम जायज मक्कास को अल्लाह तबारक व ताला पूरा करें। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में एक बार आमीन जरूर लिख दें। क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह का जो अस्थाना मुबारक है, यह महाराष्ट्र के मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। तो जो भी हमारे भाई बहन इस मजार की जियारत करना चाहते हैं वह जियारत कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको मुंबई की एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह की मजार महाराष्ट्र के शहर है, मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सईद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सकून पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार आबिद जाहिद थे। आप बड़े ही जलील उल कद्र वली कामिल है। आपका अस्थाना मुबारक मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाह की करामात के बारे में यह मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकून पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था, और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वह लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वह लोग उसके करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछाने थी, लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह ने हटने से मना फरमा दिया। तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वह उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वह लोग पटरी बिछाते और वह उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा तो वह लोग समझ गए कि हो ना हो यह करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वह लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह की वह इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां आज आप रहमतुल्लाह की मज़ार पाक मौजूद है। तो दोस्तों, यह है अल्लाह के वली की शान के।
उन्होंने अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हजरत सईद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम वलियों से हम सबको मुकम्मल इश्क के रसूल अता फरमाए। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हां, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तजक करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हां दोस्तों, ये करामत सैयद रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वह बर्फ सी जम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे यह ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई, यह करामत आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, सच्चे आशिकाने औलिया, जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वह लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह, आपका नाम हजरत सईद अली शाह रहमतुल्लाह है आपका। अस्ताना ए मुबारक उज्जैन में है। सईद रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात का ज़ुहूर हुआ, लेकिन एक करामात आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, हजरत सैयद रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामनगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, आए खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हजरत चुनचुन बाबा ने वही फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। यह सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया कि यह देश यकीनन अमन और भाईचारा के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से चंद सालों के अंदर यह तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से कुछ लोग अपने फायदे के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं, जो कि सच में बहुत ज्यादा हैरान कून है। दरअसल दोस्तों, हाजी मलंग सरकार की बारगाह को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और यह बात कही गई है कि हाजी मलंग सरकार की जो बारगाह है वह असल में एक मंदिर है। जी हां, इतना बड़ा दावा किया गया है। ऐसे में दोस्तों, कुछ लोग जो हैं उनका यह कहना है कि जो लोग कह रहे हैं यह जो दरगाह है, यह मंदिर है, वह सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए वह इस तरह की चीजें कर रहे हैं। लोग अपने फायदे के लिए इस हद तक आ चुके हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमनो आमान का पैगाम देना है, क्योंकि इस देश का सच्चा चाहने वाला, वह हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, वह कभी भी नहीं चाहता कि किसी दरगाह को या मस्जिद को या फिर मदरसे को इस तरह से या मंदिर को तोड़ा जाए। लेकिन लगातार लोग अपने फायदे के लिए यह तमाम चीजें कर रहे हैं। खुसूसी तौर पर हम यह भी देख रहे हैं कि बनी हुई चीजें हैं, चाहे वह घर हो, चाहे वह दुकानें हो, चाहे वह मस्जिद हो, मंदिर हो, वह मदरसे हो, इन तमाम चीजों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जबकि दोस्तों, बहुत से लोगों का यह कहना है कि 1947 से पहले तमाम जो चीजें बनी हुई थीं, उसके ऊपर कानून बना हुआ है कि उन तमाम चीजों को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन तमाम उन चीजों को अपने फायदे के लिए चंद संगठन के लोग तुड़वा दे रहे हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। दोस्तों, यह देश अमन का पैगाम देता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना हिंदी है। हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, सिर्फ यही एक दरगाह नहीं जो लगातार टारगेट किया जा रहा है। इस देश की सबसे बड़ी दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाही अलैका को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है और वहां पर भी यह बात कही जा रही है कि इसकी जांच की जाए, यहां पर मंदिर ही मिलेगा। यानी लगातार हर बारगाह को तुड़वाने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और चंद शोहरत के लिए यह तमाम चीजें की जा रही है, जो कि सच में अफसोस की बात है। दूसरे लोग सोच पूछते हैं कि दरगाहों से मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है, दरगाहों को तोड़ दिया जाए तो मुसलमानों का दिल टूटेगा। तो दोस्तों,
सिर्फ मुसलमानों ही की नहीं, बल्कि यहां पर हर मजहब के मानने वालों का दिल टूट जाएगा। तो दोस्तों, सिर्फ मुसलमानों ही की नहीं, बल्कि यहां पर हर मजहब के मानने वालों का दिल टूट जाएगा, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, क्योंकि हर मजहब के लोग अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं, वहां पर जाकर धागे वगैरह बांधते हैं। तो यह तमाम चीज़ों के ऊपर इस तरह से लगातार कार्रवाइयों हो रही है, इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, उसने कहीं कहीं लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमन व अमान और भाईचारा का ही पैगाम देना है, ताकि किसी भी तरह से यह गलत कदम ना उठाया जाए, जिससे पूरी कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाए। हमें सिर्फ और सिर्फ सब्र से काम लेना है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और खुसूसी तौर पर हमें अल्लाह की तरफ रुजू करनी चाहिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए, क्योंकि यह तमाम आफत परेशानियां इसीलिए आ रही हैं क्योंकि हम अल्लाह से दूर हो गए, हम दुनिया में लग गए, हम दुनिया के रंगत में खो गए। असल में दुनिया का तो कोई नहीं है। हम जिस काम के लिए आए हैं, यानी अल्लाह की इबादत के लिए, हमें वह करना चाहिए, लेकिन हम दुनिया के रंगत में इस तरह से खो गए हैं कि आज हर तरीके से हम जलील और खार हो रहे हैं। जब हम अल्लाह की याद में खो जाएं, उसकी रजा के लिए काम करेंगे, तो यकीनन तमाम परेशानियां हमसे कोसों दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आज लोग इन तमाम चीजों को समझ कहां रहे हैं। इसीलिए खुसूसी तौर पर आप जितना हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहें कि वह ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, क्योंकि यह छोटी मोटी बारगाह नहीं है, यह अल्लाह के वलियों की बारगाह है, जहां पर अल्लाह की रहमतों का नजूल होता है। हाजी मलंग दरबार। जी हां दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह, जहां शेर भी जाते हैं। हाजिरी देने के लिए एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार जहां शेर जाते हैं। हाजिरी लगाने के लिए इसी अल्लाह के दरबार में भक्तगिरी करने के लिए गए थे कुछ लोग। फिर जो कुछ हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आज हम हाजी मला बाबा जी, हाँ दोस्तों, हाजी मलंग अब्दुल रहमान, हाजी मलंग बाबा का वह दरबार जहां हाजिरी देने के लिए शेर, जानवरों का बादशाह शेर जाता है। दोस्तों, जंगल के जानवर भी जाते हैं। यह अल्लाह के वली हैं, जिनकी बारगाह में शेर भी अकीदत के साथ सर झुकाने के लिए जाते हैं। और कई बार लोगों ने देखा कि हजरत हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर अकीदत के साथ पहुंचे, और मानो ऐसा लग रहा हो कि वह शेर भी, यानी कि जंगल का राजा भी, अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, बदलते हुए जमाने और बदलते हुए हालात में कुछ लोग भक्तगिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे। फिर उनके साथ क्या हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं तो अल्लाह के वली के नाम से, हाजी मलंग बाबा के नाम से एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर अल्लाहू अकबर जरूर लिखें, और इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वो दरबार होता है जहां हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल किसी जगह को दिया जा सकता है तो वह है अल्लाह के वली का दरबार। चाहे सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अल की बारगाह हो, चाहे हाजी अली की बारगाह या फिर हाजी मलंग की बारगाह, कहीं भी किसी को उसका धर्म नहीं पूछा जाता, बल्कि जो भी अकीदतमंद अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं उनका स्वागत और इस्तकबाल होता है, और बिना रोक टोक वह वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं, अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे हैं, और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग की दरगाह से सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और जब से उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ है, जब से बाबा के राज्य उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद से ही, यानी राम मंदिर के बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जहां कहीं कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। झलक देखने को मिली
क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो नहीं होता, किसी से उसका धर्म तो नहीं पूछा जाता, और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हाजी मलंग के दरबार में भी पहुंचे और हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना चालू कर दिया। अब दोस्तों, ये लोग भी ये सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा के दरबार में हम जाकर लगाएंगे तो हमको सबसे बड़ा सनातन धर्म का अलमबदार माना जाएगा, या फिर हमको बहुत बड़ा नेता या लीडर माना जाएगा, सनातन धर्म में बहुत बड़ी तारीफ वाला काम उसको गिना जाएगा। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि आप अगर किसी की दरगाह में किसी की धार्मिक स्थल में जाकर आप अपना जाति सोच नारा लगाते हुए, और अगर यही काम आपके धर्म स्थल पर जाकर कोई कर दे तो आपको तकलीफ होगी। मैं 100% कहूंगा कि आपको जरूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आपको उससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ हो सकती है। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट कटाए दर्शन कीजिए। जितना कसकस के शरीर में जितना दम है उतना दम के साथ वहां पर गश्त कीजिए, नारा लगाइए, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्त गिरी कर रहे हैं, यह बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों ये खबर निकलकर सामने आई, ये वीडियो जब से वायरल चल रहा है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने नारा लगाए हैं, वहां तो मुसलमान थे ही, और उन्होंने अपना मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया, और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहां पर नहीं लिया, बल्कि लोग नारा लगाते रहे और यह लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सरफिरा होता, अगर कोई सन्न की मिजाज का होता, तो वहां पर बिल्कुल माहौल खराब हो जाता, माहौल गड्ढ बधा सकता था। और फिर अगर माहौल गड्ढ बधा आता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करके चुनाव से पहले माहौल को खराब करना चाहते हैं, और इस चीज को देखते हुए शायद हाजी मलंग बाबा की दरगाह में जितने मुसलमान रहे होंगे वह समझ गए होंगे कि यह नफरत लोग हैं, उनका काम है हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना, और इसलिए उन लोगों ने बहुत ही खामोशी और बहुत ही सब्र का मुजाही किया। दोस्तों, उन्होंने कुछ टोका नहीं। यूं ही मजहब इस्लाम में साबिरीन का पैटर्न है, यानी बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, और मुसलमान ने सब्र किया। और जब से यह वीडियो वायरल है तभी से जगह जगह पर उसकी चर्चा हो रही है। जगह जगह पर लोग अपनी बातों को कह रहे हैं कि जिस दरगाह में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर को अल्लाह के वली की दरबार की ताज महल, किन यह इंसान कैसे हैं जिनको अल्लाह के वली की बारगाह में जाने का तरीका मालूम नहीं, उनकी अजमत तौकीर मालूम नहीं। जंगल का 4 पैर का जानवर अल्लाह के वली के दरबार में, हाजी मलंग के दरबार में अकीदत के साथ आ रहा है, खिराज अकीदत पेश करके जा रहा है। लेकिन यह 2 पैर का इंसान है, यह कुछ और है, जिसको अल्लाह के वली के दरबार का जो रिवायत है वह मालूम नहीं। अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर क्या करना चाहिए वह मालूम नहीं। सिर्फ नफरत का काम करते हैं, नफरत को आम करते हैं, और इन्हीं जैसे नफरत पसंद को हम लोगों को देखना है। और ये जो मामला है, हालिया मामला है, ये वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल है, खबरें वायरल हैं दोस्तों। और पिछले दिनों से जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस दरगाह पर अपना दावा ठोका था, उसके बाद से यह आशंका जाहिर हो रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ जरूर होगा, और अब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।